हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 221 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में सब ट्रिप से वापस आ गए थे और हीरो की एंगेजमेंट टूटने के बाद उसने फिर दोबारा नागी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और साची भी अलग से ही नागी के पीछे पड़ी हुई थी उससे क्लब के बारे में पूछने के लिए कि उसे कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। फिर एंड में एरिका ने किस्मत के हवाले चीजें छोड़ दी थी। उसने एक पेज पे 3 लाइंस ड्रॉ करी थी और उसे उल्टा फुल्टा मिलाकर नीचे क्लब्स के नाम लिख दिए थे और साची को ऊपर से चुनने को कहा था, पर नागी ने वो पेज छीन लिया था और कहा था ये सबसे बकवास आइडिया है। अब अगले दिन हम थिएटर क्लब का सीन देखते हैं। साची उस क्लब को एक्सपीरियंस करने गई हुई थी। वहाँ पे एक लड़की और लड़का थे जो उसका वेलकम करते हैं। लड़की पूछती है वो इस क्लब को ज्वाइन क्यों करना चाहती है। लड़का पूछता है कि उसे कोई एक्सपीरियंस है। साची कहती है उसे ये इजी लग रहा है क्योंकि वीक में 2 ही बार इसकी मीटिंग होती है। दोनों उसका वेलकम करते हैं और लड़का नोटिस करता है नागी और एरिका देख रहे थे। वो उससे पूछते हैं क्या वो दोनों भी ज्वाइन करना चाहते हैं। एरिका कहती है नहीं, हम बस ऑब्जर्व करने आए हैं। लड़का एरिका के होने से खुश था। वो खुशी खुशी उसका वेलकम करता है, पर लड़की कहती है मैं नागी को यहाँ नहीं चाहती, वो कभी बात नहीं करता। और वो लड़का भी कहता है हाँ ये किसी काम का नहीं है। और नागी एरिका से कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं साची का क्लब ट्रायल ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एरिका कहती है तुम्हारा ही तो आइडिया था। नागी कहता है मुझे स्कूल क्लब्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अगर हमें डिसाइड करना है कि साची को कौन सा क्लब सूट करेगा तो मुझे उसे ट्राई करते हुए देखना ही होगा। एरिका हंसते हुए कहती है तुम सच में उसके बड़े भाई हो। फिर वो क्लब वाली लड़की साची को सीन समझाती है और उसके बाद वो रिहर्सल करते हैं। साची एक विलेजर बनी हुई थी और वो शॉप से कुछ सामान लेने जाती है, पर वो अपने डायलॉग्स को बिल्कुल एक ही टोन में बोल रही थी। और उस क्लब वाले लड़के ने पायरेट का रोल किया हुआ था। वो पायरेट बनकर वहाँ सब कुछ लूटने आता है और क्योंकि साची एक आम विलेजर थी तो उसे भागना था। वो जैसे ही भागना स्टार्ट करती है वो गिर जाती है। वो लड़का कहता है तुम ठीक तो हो। साची कहती है मैं ठीक हूँ, सॉरी। वो लड़का उसकी तारीफ करता है और कहता है वो स्टेज के लिए ही बनी है। एरिका नागी से कहती है तुमने सुना। नागी कहता है हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी देखना चाहिए। फिर वो सब म्यूजिक क्लब में जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की कहती है उन्हें एक और मेंबर की जरूरत है। वो रॉक स्टाइल कवर बैंड वाले थे। वो साची से पूछते हैं उसे कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। वो कहती है मुझे बस कैरियोके का एक्सपीरियंस है। रॉक बैंड वाले डिसाइड करते हैं वो आई का शॉर्ट सर्किट वाला गाना गाएंगे। फिर वो सब पूरा गाना गाते हैं और एरिका इम्प्रेस हो चुकी थी। नागी को भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी और वो लेडी तो सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है तुम्हारी वॉइस हमारे साउंड के लिए परफेक्टली फिट है, हम फेमस हो सकते हैं। और बैंड की दूसरी लड़कियों को भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे ये इंसान है भी कि नहीं है। एरिका फिर नागी से पूछती है क्या ये सही है। नागी कहता है अगला भी देखते हैं। फिर वो सब डांस क्लब में जाते हैं। एरिका कहती है डांस क्लब सबसे पॉपुलर है और यहाँ की सभी लड़कियां बहुत क्यूट है। नागी कहता है हाँ सभी स्टार्स हैं। फिर वो साची को डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और साची का मुंह देखकर नागी समझ चुका था कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। पर डांस क्लब की लड़कियां कहती है कि उन्हें साची का मूव पसंद आया। वो फ्लेक्सिबल भी है और उसे रिदम की भी सेंस है। फिर एरिका नागी से पूछती है हमारी ऑब्जर्वेशन फिनिश हो गई है तो तुमने क्या सोचा है। तभी नागी के क्लास के 2 नमूने वहाँ आते हैं। वो उससे कहते हैं हमने सुना है तुम साची के क्लब चूज करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तुम उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब में ज्वाइन करने को क्यों नहीं कहते हो। हमारी मीटिंग वीक में बस 2 ही दिन होती है और हम बस मजेदार बातें करते हैं। हम साची को एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसर बना देंगे। अगले सीन में हम नागी को साची के पास जाते हुए देखते हैं। वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें डांस क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। साची भी ये सुनकर हैरान हो चुकी थी। वो कहती है डांस में तो मैंने सबसे बेकार किया। नागी कहता है कोई भी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होता है। वो कहता है तुम्हें ब्राइट प्लेसेस सूट करते हैं, तुम हमेशा मुझे चेस करती आ रही हो, यहाँ तक कि तुमने इस स्कूल में भी एडमिशन ले लिया, पर ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अपने आप को एक जगह पे बांध कर नहीं रख सकती, तुम्हें खुद को बाहर निकालना होगा और बहुत सारे लोगों के बीच में आना होगा। तुम एरिका की छोटी बहन हो, तुम्हें मेरे जैसा सेम रास्ता फॉलो नहीं करना चाहिए। साची खुश हो जाती है और भाई बहन का ये प्यार देखकर दोनों नमूने रो पड़ते हैं। और नागी कहता है तुम दोनों कब से यहाँ थे। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। साची डांस क्लब में रिहर्सल कर रही थी और नागी उन्हें ऊपर से देख रहा था। डांस क्लब की लड़कियां कहती है ये तो 3rd ईयर वाला नागी है ना, ये दोबारा से हमें देख रहा है। और दूसरी लड़की साची से कहती है तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। साची कहती है मैं उसे लाइक करती हूँ। डांस क्लब की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और ओशिनोको का मांगा इस चैनल पे आने वाला है तो इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो।